और ये आप विशाखापट्टनम से ऐतिहासिक तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें इतिहास रचने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है योग सभी के लिए है और इसको आपको अपने जीवन शैली का हिस्सा अगर आपने नहीं बनाया है तो जरूर बनाएं। विशाखापट्टनम क्योंकि प्रकृति और प्रगति का स्थल है और दोनों का संयोग यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, प्रगति और प्रकृति। नीला आसमान, नीला समंदर, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। तो ये एक पूरी दुनिया का साझा संकल्प अब हो चुका है, बन चुका है। स्वस्थ जीवन, शांत मन और हमारी पृथ्वी के लिए जो हम काम कर सकते हैं अपनी हित से ऊपर उठकर अपने समाज के लिए, वो बहुत ज़रूरी है और योग से ही ये संभव है, योग से ही कल्याण संभव है। प्रधानमंत्री ने भी इन बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने एक और समस्या का जिक्र किया है, वो है बढ़ती ओबेसिटी, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं इस वक्त विशाखापट्टनम में। लोगों के बीच में जो एक कॉमन प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री सभी के साथ योग कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के साथ इसको शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी घर में हैं तो आप इसका पालन कर सकते हैं। अपने नेक को टिल्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, पैन कर सकते हैं राइट एंड लेफ्ट, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अपनी नेक एक्सरसाइजेस के साथ आप अपने दिन की भी शुरुआत कर सकते हैं। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लाखों लोगों के साथ योग कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो कि हमने 2015 से भारत में देखा कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जब योगा करते हैं एक खूबसूरत तस्वीर आती है, मोटिवेशन मिलता है, और यही मोटिवेशन इस वक्त विशाखापट्टनम से भी सभी को मिल रहा है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग आज किया जा रहा है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और ऐसे में सुबह 4:30 बजे से लोग पहुंचे यहाँ पर, काफ़ी उत्साहित भी नजर आए। और अब ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं कैसे 2015 से और आज 2025 तक 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरी दुनिया मना रही है। प्रधानमंत्री का ये योग, और इसके पहले उन्होंने एक बड़ा संदेश भी दिया अपने संबोधन में। 2015 की ये तस्वीरें जब दिल्ली से हुई शुरुआत, दिल्ली की तस्वीरें, फिर चंडीगढ़ की तस्वीरें आपके सामने, ये विशाखापट्टनम की तस्वीरें, 2025 की आज के दिन की तस्वीरें। और आज के थीम की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य, यानी कि व्यक्तिगत और समूह स्वास्थ्य के बीच जरूरी संतुलन, एक पृथ्वी, योग और पर्यावरण संरक्षण का अवस्थापक संबंध, सांस्कृतिक कनेक्शन, आदिवासी, नौसेना, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों से संप्रभुता और तकनीकी सुरक्षा, 3 टियर और डिजिटल निगरानी से सुरक्षित माहौल। ये वो शब्द हैं, ये वो ज़रूरी टर्म्स हैं जो कि योग दिवस पर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तकनीकी सुरक्षा, सांस्कृतिक कनेक्शन, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य, और इसी थीम के साथ आज कर रहे हैं सभी योग। 5 लाख से अधिक लोग इस वक्त योग करने के लिए मौजूद हैं विशाखापट्टनम के आर के बीच पर। यहाँ पर भव्य तैयारियां भी की गई हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप्स हों और साथ ही अल्पाहार की व्यवस्था हो, फर्स्ट एड का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है, और साथ ही पर्यावरण जागरूकता बूथ और पर्यटन प्रचार भी यहाँ पर उसको लेकर बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में लाखों जगहों पर योग हो रहा है। स्कूलों में भी बच्चों को योग का जो महत्व है वो समझाया जा रहा है। आप भी इस वक्त घर पर अगर हैं तो उठिए और आइए योग करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हुए कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां पर योग कर रहे हैं आम लोग और खास सभी इस योगा उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। और सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, लोगों के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। अलग अलग आसन यहां पर किए जा रहे हैं जो कि हर कोई आसानी से कर सकता है। नेक एक्सरसाइजेज आपने की और अब आप ताड़ासन कर सकते हैं। ताड़ासन के कई फायदे हैं, चाहे वो स्पाइन रिलैक्सेशन के लिए हो, स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग के लिए हो,
या फिर लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए। ताड़ासन आपको बैलेंसिंग सिखाता है, आपके जीवन में भी कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, आपके पैरों पर आप कैसे बैलेंस करके उन डिसीजेस को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। चेयर पोज करते हुए इस वक्त जेपी नड्डा भी आपको नजर आए। बैलेंसिंग पोजेस आप भी ट्राई करें अपने घर में। पहले हाथ ऊपर उठाने हैं, फिर अपने कंधे पे रखने हैं। आपके शोल्डर्स को ये एक अच्छा स्ट्रेच भी देगा और अब शोल्डर मूवमेंट करना है, तो इससे आपके जो जॉइंट्स हैं शोल्डर के वो ओपन होते हैं और आपके शोल्डर जैसे कि फ्रोजन शोल्डर होता है उसके लिए बहुत अच्छा योगासन है ये आप खड़े खड़े अपने ऑफिस में कहीं पर भी कर सकते हैं। विशाखापट्टनम की ये तस्वीरें आपके सामने और इस मुख्य आयोजन में सीएम चंद्रबाबू नायडू भी योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और शोल्डर एक्सरसाइजेस करते हुए शोल्डर को पहले क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर्स को हम मूव करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश भी आज दिया है अपने संबोधन में कि कैसे अपने हित से उठकर आप समाज के लिए सोच सकते हैं। योग से हमें शांति की एक दिशा मिलती है और वो दिशा के साथ ही हम गति के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दिशा मिलना बहुत ज़रूरी है। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये भारत की संस्कृति रही है और इसी संस्कृति के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। दो तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी योगा कर रहे हैं और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो इस वक्त सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और भारत कहीं ना कहीं काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया है। वो इसलिए क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से ओबेसिटी की भी जो मात्रा है, जो संख्या है, वो भारत में बढ़ रही है। उसके पीछे जंक फूड हो सकता है, उसके पीछे आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, उसके पीछे घंटों चेयर पर बैठकर काम करना हो सकता है। उससे निजात पाने के लिए सुबह आपको व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, योग करना बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आपकी लाइफस्टाइल में आप कैसे डाइटरी चेंजेस भी कर सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं और जैसा कि मिलेट्स का भी जिक्र प्रधानमंत्री करते आए हैं हमेशा से, मिलेट्स का आप जो इस्तेमाल है वो करें। गेहूं के साथ साथ आपको मिलेट्स खाना भी बहुत ज़रूरी है। कम तेल का इस्तेमाल करेंगे, घर के बने घी का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आपके बैक स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको अपने हाथ ऊपर उठाने हैं और राइट और लेफ्ट आपको टर्न करना है, जिससे आपके स्पाइन को एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा राइट और लेफ्ट की तरफ। धीरे धीरे आराम से इन एक्सरसाइजेस को करके भी आप एक अच्छा स्ट्रेच फील कर सकते हैं। जेपी नड्डा की तस्वीरें कर्तव्य पथ से आप देख रहे हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी है। और एक बार फिर से चेयर पोज, विशाखापट्टनम की तस्वीरें। चेयर पोज में आपकी काफ़ी कैलोरीज भी बर्न होती हैं और अगर आप चेयर पोज को 30 से 40 सेकेंड्स होल्ड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके नीज बहुत अच्छे हैं, आपका बैलेंस बहुत अच्छा है और आपकी कैलोरीज भी काफ़ी बर्न होती हैं। चेयर पोज में आपको बिना चेयर के उस पोजीशन में जाना है जैसे कि आप चेयर पे बैठते हैं। इसको आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं और 50 सेकेंड्स तक कोशिश करें कि इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप किसी वॉल का सहारा भी ले सकते हैं। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप सुबह उठकर आसानी से कर सकते हैं। और ये एरियल तस्वीरें एक बड़ा जो रिकॉर्ड है यहां पर बनाया जा रहा है। गोरखपुर की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और जो त्रिकोणासन है वो यहां पर किया जा रहा है। त्रिकोणासन में आपको अपने दोनों पैर दूर दूर रखने हैं और अपने हाथ से अपने फीट को टच करने की कोशिश करनी है। इससे आपको एक अच्छा स्पाइन को रिलैक्सेशन का फील आएगा और साथ ही एक अच्छी स्ट्रेंथनिंग भी मिलेगी। विशाखापट्टनम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। ये ताड़ासन इस वक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ताड़ासन कर रहे हैं। ताड़ासन में दोनों ही हाथ पहले ऊपर लाकर और स्पाइन को खींचते हुए ऊपर लेकर जाना है। ताड़ासन के कई फायदे हैं। लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग, स्पाइन स्ट्रेंथनिंग, बैलेंसिंग, फोकसिंग, सब में मदद मिलती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ताड़ासन करना चाहिए सभी को।
और इस वक्त जेपी नड्डा भी वॉरियर पोज में नजर आ रहे हैं। वॉरियर पोज के साथ वो अपने फीट को छूते हुए लेफ्ट की तरफ टिल्ट होते हुए। इससे आपकी ऑब्लिक को एक अच्छा स्ट्रेच भी मिलेगा और साथ ही जो ऑब्लिक पर यानी कि आपके साइड में फैट होता है उसको भी बर्न करने में सहायता मिलती है। वहाँ की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं ऑब्लिक की। और अब आप ये फॉरवर्ड बेंडिंग की ये जो पोज देख रहे हैं, इसको आपको धीरे धीरे आसानी के साथ करना है। अपने टो को टच करने की कोशिश करनी है, आगे बेंड होते हुए, फॉरवर्ड बेंड होते हुए। सबसे अच्छी बात कि इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन आपके सीधे ब्रेन में जाता है अच्छे से। जब ब्रेन में सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो उसके बाद आपका जो फोकस पावर है, जो कंसंट्रेशन पावर है, वो भी काफी बढ़ जाता है। विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें तो ये आज एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है विशाखापट्टनम। और यहाँ की अभी अगर हम प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो वो किसी छिपानी शिप के ऊपर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेवी के जो जवान हैं वो कितनी भव्य तस्वीरें हैं, ये देखिए। शिप के ऊपर नेवी के जो जवान हैं वो योगासन कर रहे हैं। ये विशाखापट्टनम के ही आर के बीच का जो इलाका है, जो समंदर है, वहां पर ये शिप खड़ी हुई है और तिरंगा लहरा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। और शिप के ऊपर योग दिवस को मनाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हुए, भारत की जो संस्कृति है उसको दिखाते हुए कैसे सभी एकजुट हैं और एक साथ सब योग कर रहे हैं। 21 तारीख आज का दिन इसलिए चुना जाता है क्योंकि जो आज का दिन है सबसे बड़ा होता है, रात छोटी होती है। 21 तारीख को सूर्य नमस्कार करना बहुत महत्व रखता है और आज ही का दिन इसी वजह से चुना गया है। आज से जो परिवर्तन है मौसम में वो भी आपको नजर आने लगेगा। और 21 जून की तारीख बहुत ज्यादा जरूरी। योगा से आप कई कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, आपकी डिसीजेस दूर हो सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, स्ट्रेस हो, खासतौर से मेंटल पीस की जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त सभी को है, वो मेंटल पीस आपको योग से ही आएगा, योग से ही संभव है। योग का कैसे दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि शुरुआत की अगर हम बात करें 2014 की तो 177 देश आए थे और 177 देशों ने भारत का इस प्रस्ताव को लेकर समर्थन किया था संयुक्त राष्ट्र में। और आज का दिन है जब 191 से ज़्यादा देश इस वक्त योग को समझ रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इसी वजह से योगा का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। और ये एक और ड्रोन की एरियल खूबसूरत तस्वीरें, भारत का झंडा और तिरंगा लहराता हुआ, नेवी का भी झंडा लहराता हुआ, भारतीय नेवी का। और भारतीय नेवी के जो ये सोल्जर्स हैं, जवान हैं, वो भी अपनी शिप पर योगा कर रहे हैं, इससे संदेश दे रहे हैं। त्रिकोणासन में इस वक्त आप देख रहे हैं सभी को, एक स्टैंडिंग योगा आसन है त्रिकोणासन, जिसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। आपको स्ट्रेच फील कराता है, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है त्रिकोणासन। इसको आप ज़रूर करें क्योंकि ये आसान भी है और कई बेनिफिट्स भी साथ में लेकर आता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है, यानी कि अच्छा करता है। जो स्टैंडिंग आसन है उससे कहीं ना कहीं वार्म अप हो गया है और अब सभी बैठकर जो आसन है वो करेंगे। प्राणायाम की जो विशेषताएं हैं वो लगातार, चाहे योग गुरु बाबा रामदेव हों या दूसरे योगा एक्सपर्ट्स, वो बताते रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी ये कहते हैं कि आपको डीप ब्रीथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में सामने की तरफ पैर करके आपका जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट करते हुए आप कैसे डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से विशाखापट्टनम से ये तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने।
और एक ये बड़ा इतिहास रच देने वाली तस्वीरें हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त योगासन कर रहे हैं। और अब बटरफ्लाई पोज में, जो कि सभी का फेवरेट पोज भी होता है, बटरफ्लाई पोज में आपके जॉइंट्स ओपन होते हैं, हिप ओपन होता है और साथ ही आपके जो जॉइंट्स हैं मजबूत होते हैं, चाहे आपके वो नीज हो या फिर आपका पेल्विक जॉइंट हो, आपकी ग्रोइन एरिया हो, ये सब काफ़ी मजबूत होता है। बेसिकली आपका जो लोअर बॉडी एरिया है, नीचे का जो पार्ट है बॉडी का, वो स्ट्रांग होता है। बटरफ्लाई पोज से आपको अपना स्पाइन स्ट्रेट करके रखना है। और ये ड्रोन से ली गई अद्भुत खूबसूरत तस्वीरें, जहां पर आपको जो पानी की लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, वो बीच तक जाती हुई दिख रही हैं और इसी के साथ एक खूबसूरत संदेश भी आ रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि आपको खुले आसमान के नीचे और जो लहरें हैं उनकी आवाज़ों के बीच में योग करने का अवसर मिले और ऐसे में आपका जो उत्साह है वो दोगुना हो जाता है। कुछ ऐसा ही उत्साह इस वक्त लोगों के अंदर विशाखापट्टनम में श्रीनगर की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। यहाँ पर भी जो योग दिवस है वो मनाया जा रहा है। लोग योग दिवस पर पहुंचे हुए हैं, श्रीनगर में मौजूद हैं। कई लोग अपने घरों से बाहर निकल के यहाँ के चौक चौराहों पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है योग को लेकर। वज्रासन में इस वक्त सभी बैठे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये श्रीनगर की तस्वीरें, लाल चौक की तस्वीरें दरअसल ये, क्योंकि लाल चौक वो स्थान जहाँ पर इतनी भीड़ अमूमन नहीं हमें देखने को मिलती थी कुछ वर्षों पहले की अगर हम बात करें तो, लेकिन अब ये इलाका सभी के लिए खुल चुका है एकदम। यहाँ पर अब कोई डर नहीं है और लाल चौक से ये खूबसूरत तस्वीरें भी आपने देखी और यहाँ पर अब योग हो रहा है तो इसका महत्व आप समझ सकते हैं। जेपी नड्डा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कर्तव्य पथ की तस्वीरें, दिल्ली से कर्तव्य पथ की तस्वीरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा योग कर रहे हैं और लाल चौक की एक बार फिर तस्वीरें आपके सामने। लाल चौक, यहाँ पर योग का एक संदेश देना अपने आप में बहुत महत्व हो जाता है इसका, इन तस्वीरों का। लाल चौक से जा रहा है संदेश और विशाखापट्टनम से आप तस्वीरें देख रहे हैं, बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। जब पहुंचे तो उन्हें एक खूबसूरत नीले रंग का दुपट्टा भेंट किया गया, जो कि शांति का एक प्रतीक भी माना जाता है और भारत शांति का संदेश पूरी दुनिया को इस वक्त दे रहा है। इस बार की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 2024 में इस थीम पर सभी ने योग किया, यानी कि आपके सोसाइटी के लिए, आपके खुद के लिए। और इस बार है जो थीम वो है फॉर अर्थ एंड फॉर हेल्थ, यानी कि पूरे विश्व के लिए, पूरे हमारे प्लैनेट के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए। 2023 की जो थीम थी वो योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम था, यानी कि एक बार फिर से पूरे विश्व के लिए। और जो वसुदेव कुटुंबकम का भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है, उसके अनुसार हर वर्ष एक थीम ऐसी चुनी जाती है जो कि पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश दे, चाहे वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी हो, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम हो। 21 जून को इन थीम्स के साथ एक बड़ा संदेश भारत की तरफ से भी दिया जाता है। दिल्ली की और विशाखापट्टनम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो 21 जून को हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। योग के रंग में पूरी दुनिया रंगी हुई नजर आ रही है इस वक्त। हर जगह लोग योगाभ्यास करते हुए दिख रहे हैं, स्कूल्स हों, ऑफिसेज हों, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो फोटोज़ हैं वो सामने आ रही हैं। हर जगह लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। तो योग भारत के लिए कम से कम कोई नया चलन नहीं है। हजारों साल पुरानी एक आध्यात्मिक और शारीरिक ये विद्या है जिसकी जड़ें भारत में गहराई तक फैली हुई हैं।
ऋषि मुनियों ने इसे न सिर्फ शरीर की मजबूती के लिए बल्कि मन की शांति के लिए भी अपनाया। और ऐसे में आज योग दुनिया भर में हेल्दी लाइफस्टाइल का एक दूसरा नाम बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे लाइफस्टाइल का हिस्सा, हमारी जीवन शैली का हिस्सा योग बन चुका है। आपको बता दें कि जब संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई तो तारीख तय करने की जिम्मेदारी भारत पर ही थी और भारत ने ये तारीख तय की 21 जून। इसके पीछे की कई वजह हैं। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। ग्रीष्म संक्रांति इसको कहा जाता है। आपको बता दें कि जब संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई तो तारीख तय करने की जिम्मेदारी भारत पर ही थी और भारत ने ये तारीख तय की 21 जून। इसके पीछे की कई वजह हैं। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। ग्रीष्म संक्रांति इसको कहा जाता है। आपको बता दें कि आज के दिन यानी कि 21 तारीख के दिन, 21 जून के दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा समय तक धरती पर पड़ती हैं। साथ ही ज्योतिष और आध्यात्मिक की दृष्टि से भी इस दिन का बेहद खास महत्व हो जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन आदि योगी यानी कि भगवान शिव ने अपने शिष्यों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था और इसलिए यह दिन योग का उद्गम भी कहलाता है। तो ऐसे में जो खगोलीय घटना है उसको लेकर और आध्यात्मिक जो इसका महत्व है वो 21 जून से बहुत जुड़ा हुआ है। इसी वजह से 21 जून की यह तारीख को चुना गया। तो आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस में जब ये प्रस्ताव रखा गया तो मात्र 90 दिन के अंदर यानी कि 11 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी थी। 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया, जो कि इसका जो कार्यक्रम है इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था और तब से लेकर अब तक इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है। इस साल भारत की बेहद अद्भुत जो थीम है उसके मद्देनजर योगा किया जा रहा है। हर साल एक नई थीम तय की जाती है। प्रधानमंत्री खुद इस थीम का ऐलान करते हैं और साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। वैश्विक विचार को बढ़ावा ये थीम देती है, जिसका मतलब है कि स्वस्थ और हमारा जो टिकाऊ भविष्य है, यानी कि सस्टेनेबल भविष्य, हमारा टिकाऊ भविष्य। हम सभी की सेहत आपस में जुड़ी हुई है, इसका हमें सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये थीम ओवरऑल हेल्थ और पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। और इसी थीम के तहत इस वक्त पूरे देश में, अलग अलग हिस्सों में, पूरी दुनिया में योग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है, वो भी हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि वो बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब भी देखते हैं बहुत कुछ उन्हें याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत प्रस्ताव रख रहा था और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। उन्होंने आगे कहा कि आज की दुनिया में ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था और वो प्रयास आज हमें पृथ्वी पर उतरता हुआ, धरती पर एग्जीक्यूट होता हुआ नजर भी आ रहा है। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व होता है कि जब वो ये देखते हैं कि हमारे दिव्यांग साथी भी योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भी योग करते हैं। इन तमाम तस्वीरों को देखकर गर्व महसूस होता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें यह सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। और हमारी जो यात्रा है और हम की जो यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। भुजंग आसन ये किया जा रहा है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त भुजंग आसन पे आपको नजर आए।
ये आपकी बैक को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको अपने पेट के बल लेटना होता है और उसके बाद दोनों ही हाथों को आपको अपने चेस्ट के बगल में रखना है और अपनी कमर के सहारे आपको ऊपर उठना है। इसको भुजंगासन कहते हैं। इसको कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है। भुजंगासन आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथनिंग ये देता है। साथ ही जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो इस पोज को भी आप करते हैं। सबसे पहले आपको अपने चेस्ट पर लेटना है, अपने पेट के बल लेटना है और उसके बाद सेम डिस्टेंस में आपको अपने चेस्ट के बगल में दोनों हाथों को रखना है और धीरे धीरे करके पीछे आपके फ्लैट फीट होने चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको उठना है। आपको अपने फेस को ऊपर की तरफ और सीलिंग की तरफ देखना है। इससे आपके लोअर बैक पे एक अच्छा स्ट्रेच आएगा और जिनको भी बैक का इश्यू होता है वो इस आसन को आराम से कर सकते हैं। यह आपके बैक को स्ट्रेंथिंग करेगा और साथ ही बैक के इश्यूज भी इसमें खत्म होते हैं। इसको आप 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। यह ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आपको इनहेल करना है ब्रीदिंग का, क्योंकि योगा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसको माना जाता है। जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आपको इनहेल करना है। और आप जब नीचे जा रहे हैं तो आपको एक्सहेलिंग के साथ नीचे आना है। इसका आप एक रिवर्स पोज भी करें, क्योंकि आपकी बैक पे अगर ज़्यादा स्ट्रेच आया है तो इसके बाद आप शशांक आसन में जाएं। दोनों ही पैरों को ऐसे रखना है, घुटनों को दूर दूर करना है, अपने फीट को दोनों को चिपकाना है और नीचे जाके ऐसे हाथों से वॉक करके नीचे आना है। इसको शशांक आसन कहते हैं, जिससे आपके स्पाइन को एक रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि आपने अभी अपने बैक को पीछे की तरफ मोड़ा है। तो ये आप थोड़ा सा आगे की तरफ जब जाएंगे तो आपका बैक रिलैक्स होगा और यहीं से आप एक बार फिर से भुजंग आसन में भी जा सकते हैं। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं लास्ट में ये वाला स्ट्रेच बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप 5 से 6 बार कम से कम कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अब हम जो विशाखापट्टनम में योगासन किए जा रहे हैं, सेतुपथ आसन, जिसको हम ब्रिज पोज भी कहते हैं, ये भी आपके बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है, थायराइड के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन तक अच्छा सर्कुलेशन करने के लिए अच्छा आसन है। सीधे लेटना है, अपने पैरों के एंकल्स को ग्रिप करना है और फिर नेक पे आपको ज़्यादा जोर नहीं देना, आपके बैक के सहारे आपको उठना है। जितना हो सके अपने ग्लूट्स को, यानी कि अपने लोअर एरिया को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। ग्लूट्स को स्क्वीज करना है और ऊपर उठाना है। इससे आपके लोअर बैक पे काफ़ी स्ट्रेच आएगा, साथ ही आपके नेक पे भी। इसको भी आप 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। लेग रेज भी हम कर सकते हैं, जो कि विशाखापट्टनम में भी इस वक्त किया जा रहा है। आपको अपने बैक के नीचे सपोर्ट देना है और उसके बाद आपको अपने पैर 90 डिग्री ऊपर करने हैं। वापस लेग ड्रॉप करना है, लेकिन कंट्रोल के साथ। वापस ऊपर। अगर आपकी बैक में इशू है तो आप ज़्यादा सपोर्ट नीचे दे सकते हैं। ये 90 डिग्री, फिर नीचे। इससे आपका बैली फैट भी बर्न होता है काफ़ी। इससे आपका जो लोअर बैली फैट है, ये वाला हिस्सा, उसका फैट बर्न होता है। आपका डाइजेशन अच्छा रहता है इससे। साथ ही आपके लोअर बैक पे भी इसका प्रेशर पड़ता है, तो उससे वो भी स्ट्रांग होता है।
लेकिन ये सब आपको काफ़ी कंट्रोल करके करना है। अब हम एक पैर को ऊपर करते हैं, इसको हम इस वाले पैर को ऊपर करेंगे ताकि ये हमें कम से कम पीछे वाला जो हमारा स्पाइन है उसको एक मजबूती दे सके। और इसको आपको अपने हेड से टच करना है। दूसरा वाला पैर भी आपको अपने हेड से टच करने की कोशिश करना है। पवन मुक्त आसन, ये पवन मुक्त आसन है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करनी है कि घुटनों को आपको अपने सर से टच करना है। जिन लोगों को डाइजेशन का इश्यू रहता है वो पवन मुक्त आसन को ज़रूर कर सकते हैं। और इस आसन की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप सोने जा रहे हैं तब भी आप इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये विशाखापट्टनम की लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त आसन करते हुए एक साथ हमें नज़र आ रहे हैं। ये एक विश्व रिकॉर्ड भी बन रहा है। और शवासन इस वक्त किया जा रहा है। कई लोगों का ये फेवरेट आसन होता है शवासन। इसमें आपको दोनों ही पैरों को अपने शोल्डर बराबर गैप में रखना है, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर देना है, हाथों को सीधा रखना है एकदम। और हाथों को सीधा रखते हुए आपको ज़मीन पर अपना पूरा वेट छोड़ देना है, आंखें बंद रखनी है और डीप ब्रीथ करनी है। शवासन के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो रात में आप इस आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। आपका जो ब्रेन लगातार कई बार रात को चल रहा होता है और उस वजह से आपको नींद नहीं आती, तो ये आपको शांति की अनुभूति भी कराता है। आप इसको कभी भी कर सकते हैं दिन में, जब भी आपको लगे कि आपकी बॉडी को एक ब्रेक चाहिए, एक टाइम चाहिए, ऐसा जब आपको मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत है, तब आप दोनों ही पैरों को शोल्डर बराबर गैप, शोल्डर को ढीला छोड़ना है, हाथों को ढीला छोड़ना है और उसके बाद आपको आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लेके, नाक से सांस लेनी है, मुंह से आप छोड़ सकते हैं या कोशिश करें कि नाक से लेकर नाक से ही आप सांस छोड़ें। साथ ही जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप ओम का उच्चारण भी इस दौरान, शवासन के दौरान कर सकते हैं। और जब भी आप अपनी आंखें खोलें तो उसके पहले आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करना है तेज़ी के साथ। और आप चाहें इस बीच ओम के साथ साथ आप महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर को एक अलग ऊर्जा प्रदान करेगा। दोनों हाथों को आप रब करें और अपने आँखों पे लगाते हुए उसकी जो हीट है उसको महसूस करें। धीरे से ऐसे लेके जाएं आँखों से दूर और फिर आराम से अपनी आँखें खोलें। इससे आपने जो भी वार्म अप किया है उससे आपको काफ़ी शांति मिलती है। और अभी विशाखापट्टनम में भी सुखासन में सभी बैठे हुए हैं और सुखासन में ही सभी जो ओम का उच्चारण है वो कर रहे हैं। शवासन में हमने ओम का उच्चारण किया, अब हम सुखासन में भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। मुद्रा आपकी ऐसी होंगी, आगे की तरफ होंगी। सुखासन में या वज्रासन में आप जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे बैठ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप महामृत्युंजय जाप का अगर जाप करते हैं तो ये आपके मन में, आपके पूरे शरीर में एक अलग ऊर्जा प्रदान करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम विवंदनात् मृत्योर्मुक्षी अमामृतात्। ये योगा करने के बाद अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं,
तो ये आपके मन में शांति लाता है और शरीर में एक अलग ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमारे लाइफ में डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे टिश्यूज़ मौजूद होते हैं वहाँ तक ये ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से कई ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कैंसरस भी हो जाते हैं। उन सेल्स को अगर आपको ख़त्म करना है, उन सेल्स से अगर आपको निजात पानी, तो आपको डीप ब्रीदिंग करना शुरू करना होगा। अब देखिए, प्राणायाम चल रहा है और डीप ब्रीदिंग की हम बात कर रहे हैं। अनुलोम विलोम, जिसमें आपको अंगूठा और अपनी ये जो 2 उंगलियां हैं इसका इस्तेमाल करना है। इंडेक्स फिंगर यानी कि जो सामने वाली फिंगर है उसको अंदर करके राइट नॉस्ट्रिल से पहले हम डीप ब्रीथ करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। यह आपके लंग्स में एक ऑक्सीजन को देने का काम करता है। जब भी आप ब्रीद इन करें तो कोशिश करें कि आपका स्टमक, आपके लंग्स जितने हो सके वो स्पैंड हो। शरीर में कई प्रकार के इन्फ्लेमेशन होते हैं जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं। सूजन कई मांसपेशियों में आ जाती है, टिश्यूज़ में आ जाती है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन आसनों को करें। विशाखापट्टनम में जो इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, इसमें आपको अपनी टंग को गोल घुमाना है। इससे आपको अंदर एक ठंडी हवा जाएगी। आपके अंदर का जो वातावरण है वो बैलेंस होता है इस आसन से। आपको अपना मुंह खोलना है, उसमें आपको अपने टंग से एक ट्यूब जैसा फॉर्म करना है और उसके बाद आपको ब्रीथ करना है। आप ये भी देखेंगे कि कैसे आपका जो सांस ले रहे हैं आप, जो हवा है, जो एयर है, वो ठंडी होकर अंदर जा रही है। अगर आप समर्स में कहीं बाहर हैं, गर्मी में कहीं बाहर हैं, तो इस आसन को आप कर सकते हैं। यह आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। जैसे ही आप टंग के माध्यम से, अपनी जीभ के माध्यम से हवा को अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो आपकी जो सांस है वो ठंडी हो जाती है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी काफ़ी मेंटेन हो जाता है। प्राणायाम के जो अलग अलग प्रकार हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और जब भी हम भस्त्रिका करते हैं, इंडेक्स फिंगर हमको अपने आँखों के ऊपर रखनी है, आँखों वाले पॉइंट पे। उसके बाद हमें बाकी जो फेस है उस पर मिडिल फिंगर अपने नाक के करीब, जो अनामिका फिंगर है वो हमको अपने अपर लिप पर और लोअर लिप पे रखनी है, छोटी वाली उंगली। हमारे जो थंब है, हमारा जो अंगूठा है, उससे हमें अपने कानों को, आगे वाला जो हिस्सा है उसको बंद करना है और ओम का उच्चारण करना है। और इससे जो वाइब्रेशन अंदर होते हैं उससे आपको काफ़ी फायदा मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आप तस्वीरें देख रहे हैं। योग दिवस में उस कार्यक्रम में शामिल होती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योग करती हुई अनुलोम विलोम यहाँ पर कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आम से लेकर खास सभी इस वक्त योगासन कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। विशाखापट्टनम की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, साथ ही आप तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगासन की एक बड़ा संदेश यहाँ पर सभी को देने की कोशिश की गई है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सामने आ रही थी। इस वक्त पूरी दुनिया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रही है। अगर आपने अभी तक योग नहीं किया है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप भी योग करें और इस पूरे योगा के उत्सव में आप भी सम्मिलित हों।